महमल, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि जब ये गिरफ्तारी हुई उस वक्त आप भी वहाँ पर थीं, उसके बाद आप गईं, आपने सब कुछ देखा, फवाद चौधरी के साथ भी थीं। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? देखिए अलीना, पहली चीज़ तो ये कि मैं एक्चुअली सुबह जब उनकी गिरफ्तारी हुई अराउंड 5:40 AM, गिरफ्तारी तो खैर नहीं थी, उसको गिरफ्तारी नहीं कहना चाहिए क्योंकि कोई अरेस्ट वारंट्स नहीं थे। जिस तरीके से 3-4 गाड़ियां आई, उनको उठाकर जिस तरीके से वो लेकर गए, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी अब तो चल रही है टेलीविजन चैनल्स के ऊपर। फिर ये भी नहीं बताया गया कि कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो मेरी जब फैमिली से राब्ता हुआ तो मैं उसी वक्त उनके घर चली गई और फिर उसके बाद हम थाने में भी गए रिपोर्ट कराने भी कि उनको इस तरीके से उठा लिया गया और हमें नहीं मालूम कि वो किधर है। फैमिली को भी नहीं मालूम था, ना दोस्तों को, ना किसी और को। बाद में पता चला कि वो सीटीडी के ऑफिस हैं। वहाँ फिर पीटीआई के लोग भी पहुंच गए, फिर उनको कैंट कचहरी में पेश किया गया। वहाँ पर मैं मौजूद थी, अदालत के अंदर भी मैं मौजूद थी कार्रवाई के दौरान। फिर बाद में जब उनको मेडिकल के लिए सर्विसेज हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ पर भी मैं मौजूद थी। वहाँ फवाद चौधरी साहब से भी बात की और वहाँ पर देखिए अली ना, बात यह है कि एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, जो नुकसान की बात है ना, नुकसान इस वक्त पूरी की पूरी सियासत और हमारी सियासी जमातों का और हमारी जमहूरियत का हो रहा है। इस तरह के ये अरेस्ट नहीं, मैं दोबारा कहूँगी, ये अरेस्ट नहीं था। जिस तरीके से उन्हें उठाया गया, वो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, वो एक फॉर्मल फेडरल मिनिस्टर है। उनको आप किस तरीके से यहाँ बगैर किसी चीज़ के आप उठा के ले जा सकते हैं। फिर उनको हथकड़ियाँ लगाकर जिस तरीके से पेश किया गया अदालत के अंदर, और हॉस्पिटल से भी, जबकि लाहौर हाईकोर्ट का ऑर्डर भी आ गया था कि इनको उधर पेश किया जाए, लेकिन जिस तरीके से पुलिस, तो ऐसे लग रहा था अलीना के हेल्पलेस है ना, ये कहीं और से जिस तरीके से ऑर्डर आ रहे हैं, लग ऐसे ही रहा था। और जो एक मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने बहुत अच्छी ट्वीट भी की और उन्होंने ये बात पूछी कि क्या इलेक्शन कमीशन इतनी छुई हुई है कि सियासतदानों के दिए गए बयान पर पर्चे कराएंगे? क्या अब इलेक्शन कमीशन भी हसास इदारा गिना जाए? ये जो हमारे यहाँ हसासियत और एक रेड लाइंस बना दी जाती है ना इदारों के ऊपर, और सेडिशन जैसे कॉलोनियल लॉज जो हैं वो जब लगाए जाते हैं सियासतदानों के ऊपर और डिसेंटिंग वॉइसेस के ऊपर, तो उस पर सवाल बार बार उठेंगे। ये रेड लाइंस मेरे ख्याल में सियासतदानों को और सियासी जमातों को अपने लिए भी तय कर लेनी चाहिए अलीना। बहुत हो गया ये जो सर्कल है, ये विशियस सर्कल चल रहा है कि कोई ऑपोजिशन में होगा तो वो पिछली ऑपोजिशन हो, उनके साथ भी यही होगा, इस ऑपोजिशन के साथ भी होगा, अगली के साथ भी होगा। ये आप बंद करना चाहिए। जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब को उठाया गया उनके घर के बाहर से सुबह सुबह, और अभी देखिए 12 घंटे से जो है वो ज्यादा हो चुके हैं, ना उन्होंने ना वो सोए हैं, ना खाया है, पिया है कुछ। लेकिन फवाद चौधरी खुद तो बहुत हाई स्पिरिट्स में थे। उन्होंने कहा कि मैं तो फख्र करता हूं कि मेरे ऊपर जो है ये गद्दारी का मुकदमा बना रहे हैं, ये तो नेल्सन मंडेला, भगत सिंह और इन लोगों के ऊपर बनते थे, तो उससे मुझे कोई, वो कहते हैं कि इससे मुझे कोई मसला नहीं है, और हथकड़ियां तो हमारा जेवर होती हैं। ये उन्होंने बात की, लेकिन वो बात ये कर रहे थे कि अगर क्रिटिसाइज करेंगे किसी भी इदारे को तो क्या क्रिटिसिज्म की वजह से ऐसी चीजें होंगी? अच्छा, अब ये एक लॉलेसनेस है। अब ये बड़ा अहम लफ्ज है, ये जो आपने कहा ना, क्रिटिसाइज करेंगे अगर किसी इदारे को। मरियम औरंगजेब साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं तो आपको लकीर खींचना पड़ेगी। आप इदारों को, फौज को, अदलिया को, हाँ एक सेकंड, मेरा सवाल सुन लीजिएगा। मैं कहना चाहती हूँ लकीर अपने ऊपर खींच ले, क्योंकि ये जो कह रही है सियासी मुकदमा नहीं है। अगर ये सियासी मुकदमा नहीं है तो ये और क्या है? जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब को लाहौर के अंदर से, उनके घर के बाहर से डिफेंस से उठा लिया जाता है, ये और क्या चीज है? ये इस पे कोई रेड लाइन नहीं बनती सियासतदानों की। इन लोगों के साथ होता था, हम तब भी कहते थे गलत है। जब ये पीएमएलएन के साथ होता था, पीडीएम के साथ होता था, हम तब भी कहते थे, और हम आज भी ये बात। ओके, ठीक है, मैं आपका पॉइंट आ गया।